हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। क्लास 8 में हम लोग चैप्टर शुरू किए हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पिछला वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि कृषि पद्धति क्या होता है, और कृषि पद्धति में सबसे पहले पढ़े थे कि खेतों की जुताई, फसल की बुआई क्या होता है। आज हम लोगों को पढ़ना है कृषि पद्धति में ही तीसरा नंबर कि जब खेतों की जुताई हो गई, जब हमने बीज को लगा दिया, उसके बाद से खाद तथा उर्वरक का प्रयोग करना। तो आज का क्लास जो है यही है कि खाद तथा उर्वरक का प्रयोग करना, यूजेज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए खाद या उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए या फसलों का जो पैदावार होता है उसको बढ़ाने के लिए खाद या उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। यहां लिखा गया है कि दो फसलों के बीच फलीदार फसल लगाना चाहिए। दो फसलों के बीच फलीदार फसल लगाना चाहिए। इनके जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब भी हम दो फसल लगाएं सीजनली, तो बीच बीच में जो है एक कोई भी दलहनी पौधा लगाना चाहिए। फलीदार कहने का मतलब है दलहनी। दलहनी पौधा लगाने से यह फायदा होता है कि उसके जड़ में जो है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेके अपने जड़ों में इकट्ठा करता है, जिससे पौधों का विकास तेजी से होता है। इसीलिए दो फसलों के बीच कम से कम एक बार जरूर दलहनी पौधा को, मतलब फलीदार पौधा को लगाना चाहिए। और खेतों में फसल को बदल बदल कर लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहा जाता है। खेतों में बदल बदल कर फसल लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। तो आइए अब इसके बाद से जानते हैं कि खाद और उर्वरक क्या होता है। यहाँ लिखा गया है कि उर्वरक तथा खाद में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। सबसे पहला है उर्वरक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होता है, जबकि खाद कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होता है। अब देख लीजिए, उर्वरक का निर्माण जो है फैक्ट्रियों में होता है, जबकि जो खाद होता है इसका निर्माण अपशिष्ट पदार्थों से होता है, सड़े गले पदार्थों से होता है। इनका उपयोग फसल बुआई के बाद किया जाता है। इस सामान्यतः घटना है कि सामान्यतः एक प्रक्रिया है कि उर्वरक जो है इसका उपयोग फसल की बुआई के बाद किया जाता है, जबकि जो खाद है इसको फसल बुआई के पहले प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखा है कि इनका उपयोग फसल बुआई के पूर्व किया जाता है। अगला है कि उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। खाद में भी पोषक पदार्थ होता है, लेकिन उर्वरक की अपेक्षा कम होता है। यहाँ लिखा है कि खाद में पोषक पदार्थ उर्वरक की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट है कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति होती है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति कम मात्रा में होती है। ह्यूमस क्या होता है पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। तो उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है, जबकि खाद से मिट्टी को काफी मात्रा में ह्यूमस की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति होती है। अगला है कि उर्वरक का भंडारण, परिवहन तथा उपयोग आसान होता है। सही बात है। जैसे मान लीजिए कि हम एक बोरी यूरिया खरीद के लाएं, तो उसको रखना जो है आसान है, कहीं भी रख सकते हैं। उसका परिवहन, ले जाने और ले जाने के लिए जो भी व्यवस्था है आसान होता है, उपयोग करना भी आसान होता है। लेकिन खाद के भंडारण के लिए एक हमको अलग क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है, एक अलग जगह की आवश्यकता पड़ती है। परिवहन भी कठिन होता है और उपयोग जो है तुलनात्मक रूप से कठिन होता है।
तो लिखा है कि खाद का भंडारण, परिवहन तथा उपयोग तुलनात्मक रूप से कठिन होता। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को जो है पॉज करके आप इसका नोट्स बना सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर से वापस ले जा रहा हूं जहां से शुरू किए थे। ये रहा खाद तथा उर्वरक का प्रयोग करना। क्वेश्चन भी पूछता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है क्या करता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण करता है, या फिर खेतों में दलहनी पौधे लगाने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण करता है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बाकी क्लासेस अगले वीडियो में।